Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the following figure, triangle PQR is right angled at Q. PQ is equals to 5 centimeter, PR is equals to 10 centimeter. Determine angle PQR and angle PRQ. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा साइन थीटा. और साइन थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है कि साइड अपोजिट अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और कॉस थीटा क्या होता है. कॉस थीटा का को लिखते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अब यहां पर आप देखो, तो हमें ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर जहां पर क्यू 90 डिग्री है. अगर हमें जैसे यहाँ बोला है डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, हाइपोटेन्यूज दिया है पी आर और पी क्यू हमें एक लेंथ दी हुई है. एंगल क्यू पी आर अगर आप देखो, एंगल क्यू पी आर को अगर मैं बोल दूं थीटा, ठीक है, एंगल क्यू पी आर को थीटा, यानी ये एंगल जो हुआ वो थीटा हो गया. सिमिलरली एंगल पी आर क्यू को अगर मैं बोल दूं फाई, तो ये एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं फाई बोल देता हूँ, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये फाई हो गया. ठीक है, अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा लगाएंगे, बट किस एंगल पे साइन थीटा लगाना और किस एंगल पे कॉस थीटा लगाना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पास सिर्फ दो ही लेंथ है, एक पी क्यू और एक पी आर. हाइपोटेन्यूज तो दोनों में यूज हो रहा है, तो वो पी आर जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है. अब अगर हम पी यानी कॉस थीटा लगा दें, ठीक है, फाई और थीटा आपको समझ में आ गया कौन सा है, तो कॉस थीटा मतलब पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल पी है वो थीटा है, क्यू पी आर. तो क्या बोला कॉस थीटा बोला है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी एंगल पी का एडजेसेंट साइड कौन सा है, वो है पी क्यू. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी पी आर, यहाँ हो गया पी आर. अब याद देखो, यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है हमें 5 और पी आर का लेंथ दिया हुआ है 10, तो ये होगा 5/10 यानी 1/2. तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2. अब देखो 1/2 किसको हम लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं कॉस, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री. अब 60 के अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस 60 क्यों लिखा, देखो आप पी यहाँ पर जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम एंगल है, इसलिए हमने 60 डिग्री वाला यूज किया. तो यहां से आ जाएगा कंपेयर करने पे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री के बराबर. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री का मतलब हुआ, यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर हो गया 60 डिग्री. तो एक तो आंसर ये हो गया. अब इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है एंगल आर बी. अभी हम क्या करते हैं, अभी हम साइन फाई निकालते हैं. फाई हमने किसको रिप्रेजेंट किया, आर एंगल को, यानी क्यू आर पी या पी आर क्यू को. तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन फाई को हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी आर. कैसे, तो साइन फाई इज इक्वल्स टू होगा साइड अपोजिट टू एंगल फाई, आर के अपोजिट है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी आर, हाइपोटेन्यूज तो सेम है. तो यहां से देखो पी क्यू की लेंथ तो 5 है, पी आर की लेंथ 10 है, तो 5 दूनी 10. यहां से आ गया साइन फाई इज इक्वल्स टू 1/2. तो यहां से लिख सकते हैं साइन फाई इज इक्वल्स टू, अब 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री किया, अब यहां से कंपेयर करें तो ये आ रहा है फाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. फाई हमने लिया था एंगल पी आर क्यू को, तो पी आर क्यू आ गया 30 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.